तो हेलो गाइस, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं उर्फी जावेद के बारे में। तो गाइस, आपको पता है करण जौहर का एक शो अभी चल रहा था जिसका नाम है ट्रेटर्स। और इस गाइस शो का जो विनर है वो उर्फी जावेद बन चुकी हैं। इसके बाद गाइस, अभी जो उर्फी जावेद हैं उन्होंने 16 स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हुए हैं अपने सोशल मीडिया पे। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ कि कैसे इनको बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। और ये चीज़ इसीलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो फेवरेट कंटेस्टेंट थे वो नहीं जीत पाए और उर्फी जावेद जीत गई। और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए गाइस, मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकता और क्लियर दिखा भी नहीं सकता। एक दो जो कम गंदा था गाइस वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको वो भी ब्लर करके। अगर आपको पूरा देखना है तो मैं आपको उर्फी जावेद के अकाउंट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इन्होंने लिखा हुआ है, जब आपको कोई लड़की पसंद नहीं आती है तो बस आर शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दें। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुझे इस तरह से धमकाया या गाली दी गई हो, लेकिन इस बार ऐसा मेरे कपड़ों की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि मैंने सिर्फ एक शो जीता है उसके वजह से हुआ है। जरा सोचिए, आप इतने घटिया किस्म के इंसान हैं कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी नहीं जीतने पे आप गाली गलौज और धमकी देने लगते हैं। मैं चाहे कुछ भी करूं, लोगों को बस नफरत और गाली गलौज ही पसंद है। हर्ष को ना निकालते तो प्यार में अंधी, हर्ष को निकाल दिया तो धोखेबाज, पूरब को जीतने देती तो बेवकूफ, नहीं जीतने दिया तो चीट। हेट हैज नेवर स्टॉप्ड मी बिफोर, इट नेवर विल नाउ। तो यहाँ पे ये चीज गाइज इन्होंने पोस्ट करके बताया और बहुत ही ज्यादा गाइज इनको अब्यूज वगैरह किया जा रहा है लोगों के द्वारा। एंड उसके बाद गाइज जो पूरब झा है इन्होंने इस पोस्ट के नीचे रिप्लाई दिया हुआ है, WTF व्हाट, तू इंजॉय कर डार्लिंग, यू आर विनर, मत ध्यान। तो ये चीज इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है और बहुत सारे और भी लोगों का मैं आपको रिप्लाई दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे लोग जो है इनको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो गाइज आप क्या सोचते हैं, अगर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं जीतता है तो मेरे हिसाब से गाइज एक बहुत ही ज्यादा ये घटिया हरकत है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइज चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नकुल धूल के बारे में। तो गाइज कल एक वीडियो वायरल हो रहा था बहुत तेजी से महाराष्ट्र का। वहां पे एक कस्टमर एक शॉपकीपर को गाइज थप्पड़ मार दिया, और वो इसीलिए मार दिया क्योंकि वो जो शॉपकीपर था उसे मराठी नहीं आती थी और ये जो कस्टमर था उसे मराठी बोलने के लिए बोल रहा था। एंड फिर ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया। इसके बाद गाइज वहाँ के जितने सारे दुकानदार थे उन्होंने एक हड़ताल किया हुआ है और सारे जो शॉप्स थे उसको बंद कर दिया है, मतलब टेम्पोररी बंद किए हुए हैं। और ये मांग कर रहे कि जिन्होंने थप्पड़ मारा हुआ है उनके खिलाफ कुछ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो इसी चीज से रिलेटेड जो नकुल धूल है उन्होंने 3 स्टोरी लगाया हुआ था। मैं सबसे पहले गाइज आपको ये स्टोरी दिखाता हूँ कि इन्होंने अपनी स्टोरी में क्या बोला है। भाई मैंने सुना है ये कर्नाटका वाले कन्नड़ ना बोलने पे और महाराष्ट्र वाले मराठी ना बोलने पे पीट दे रहे हैं बाहर के लोगों को। देखो भाई, सच तो ये है, कड़वा सच तो यही है कि कितना ही पीट लो लोगों को, कुछ भी कर लो, मजा तो सुनने में आता है। ठीक है, तुम्हारी भाषा को तुम कितना ही बढ़ा लो, तुम्हें भी पता है, तुम भी चाहते हो सुनना, मजा देखो उनकी भाषा में, ये फालतू में तुम लोग लड़ रहे हो। और रही बात भाषा की, भाई तुम्हारी भाषा में कोई कमी होगी ना, कोई बाहर वाला नहीं बोल रहा है तो भाषा में कोई कमी होगी, बोलना नहीं चाह रहे लोग। वरना अगर भाषा में दम हो तो पूरा दिल्ली गुड़गुड़ एक्सेंट कॉपी करने लगा पड़ा है। तो भाई तुम्हारी भाषा में कोई कमी होगी यार, ऐसे लोगों को पीटना बंद करो। महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने में पीट दे रहे लोगों को, और हरियाणा में हरियाणवी बोलने पे गवार बोल दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये, देख रहे हो तुम? हरियाणा में हरियाणवी बोलने पे हमको गवार बोल दे रहे हैं, हरियाणा के लोगों को गवार बोल दे रहे हैं, बाहर के लोग आके इंग्लिश में। स्टूपिड गाँव के गवार मुंह पे हमारे हरियाणवी बोलने पे। लोगों को हम फोर्स तो क्या करेंगे कि भाई हरियाणवी बोल ले यहाँ पे। वो बेचारा तो वैसे वो जा जाके, भाई ये पीछे वाले गांव से आए हैं, गांव वालों के लिए यहाँ पे छूट है क्या? क्लब में हरियाणवी गाने बजा दोगे क्या? उसके रैप्टा मार के भगा दे रहे हैं वहां से। उसको वो तो डिजर्व करता है। पर कितने कूल है यार, कितने कोऑपरेटिव लोग, हमें फिर भी सबसे ज्यादा बदनाम हम है। हमारे क्लबों में, हरियाणा क्लबों में हमारे हरियाणवी गाने नहीं बज रहे, और फिर भी सबसे ज्यादा बदनाम हमें करते हैं लोग। बाकी स्टेट के लोग पेल दे रहे हैं उनकी भाषा ना बोलने पे। गलत बात है यार, हम अच्छे लोग हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा के लोग पेल नहीं रहे, हरियाणा के लोग पेल रहे हैं, पर ऐसे स्टूपिड रीजन के पीछे नहीं पेल रहे कि तू हरियाणवी नहीं बोलेगा तो तेरे को पीट देंगे, हमारी भाषा नहीं बोलेगा तो तेरे को पीट देंगे। हरियाणा के लोग बिना मतलब के पीट दे रहे हैं, ठीक है? उनको कोई इसलिए कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती। हरियाणा में बाहर के लोगों को बिना मतलब के पीट दे रहे हैं हरियाणा वाले, कोई रीजन ही नहीं है, पकड़ा पेल दिया, क्यों? जाट है, जाट बोल दे रहे हैं पीट के, बस कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई रीजन तो होना चाहिए। न्यूज वालों को पीट दिया, खत्म, बात ही खत्म, पीट दिया बस, क्यों? जाट है, हम तो जाट है बस। बाकी स्टेट वाले रीजन देके पीट रहे हैं, इसलिए उन पे इतनी केस हो रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। एटलीस्ट हरियाणा की तरह बनो, पीटना है तो बिना रीजन में पेल दो, पे
एंड गाइस इस टॉपिक पे जो पीपॉय हैं उन्होंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको उनका भी वीडियो दिखा देता हूँ। अरे ओ भाषा के ठेकेदारों, कब सुधरोगे तुम? तुम्हें अपने राज्य से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें किसी चीज से लेना देना नहीं है, तुम्हें बस अपनी गद्दी, अपनी पॉलिटिकल माइलेज, अपनी कुर्सी से प्यार है। और मैं नहीं डरने वाला इस चीज को कॉल आउट करने से। अब ये गुजराती बुजुर्ग शॉपकीपर को थप्पड़ मारने लगे, अपनी पॉलिटिकल पावर को बचाने के लिए लोग किस लेवल पे, किस निचले स्तर पे गिर जाते हैं। वो गुजराती शॉपकीपर अपना खून पसीना बहा के पैसे कमा रहा है और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी कुर्सी को पाने के लिए, उसको बचाने के लिए उसको थप्पड़ मार रहे हो। उससे पूछा गया कि क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? उसने कहा कि सब भाषाएं बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। वो सही कह रहा था, महाराष्ट्र में हर कोई आता है, यहाँ बिजनेस करता है या धंधा करता है और उससे महाराष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ती है। तो उसने सही तो बोला था, क्या गलत बोला था? और कौन से लॉ में लिखा है कि किसी स्टेट में, किसी इंडिया के राज्य में उसी राज्य की भाषा बोलनी चाहिए और वो बोलना मैंडेटरी है? ये गुंडागर्दी क्या है? ये गुंडे जो है, पुलिस नहीं देख रही, इनको प्रशासन नहीं देख रहा, ये गुंडा गिरफ्तार हुआ क्या या होगा क्या? या ये लॉ जो है ये हर किसी को अलग ढंग से देखता है? आम आदमी को अलग, इन पॉलिटिशियंस को अलग, इन पॉलिटिशियंस के इन गुंडों को अलग क्यों? ये मराठी अस्मिता नहीं है, ये खोखला गुंडा राज है। एंड इसके बाद इन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि इंडिया में कोई लॉ है जो कहता है कि उस स्टेट की भाषा ही तुम्हें बोलनी चाहिए? ये कैसे गुंडागर्दी है? मुंबई पुलिस इस गुंडे को गिरफ्तार करोगे या नहीं? कौन हक देता है कि पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के लिए सरेआम गुंडागर्दी करे? तो ये चीज गाइस यहाँ पे ट्वीट करके इन्होंने बोला हुआ है। फिलहाल गाइस आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी भाई के बारे में। तो यहाँ पे गाइस कल आशीष चंचलानी भाई से रिलेटेड एक ट्वीट वायरल हो रहा था जिसमें एक पर्सन ने बोला हुआ है कि आई नो यू आर बिगेस्ट फैन ऑफ अक्षय कुमार सर, बट आफ्टर पोस्ट कोविड यू विल नेवर से फॉर अक्षय कुमार रिलेटेड वाई। मतलब ये बोल रहे कि मुझे पता है कि आप अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन कोविड के बाद आप अक्षय कुमार के बारे में उतना बात नहीं किए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो गाइस इस चीज को जो यहाँ पे आशीष चंचलानी है इन्होंने ट्वीट किया हुआ है और अपना एक पुराना ट्वीट जो कि ये शायद से 6 महीने पहले किए हुए थे जनवरी मंथ में, उसी को रिट्वीट करते हुए लिखे हुए हैं अक्की एंड हार्ट वाला इमोजी एंड किंग वाला इमोजी। उसके बाद एक और यूजर ने गाइस रिप्लाई दिया हुआ है, यू आर ये हीरो ब्रदर कूल, आप मार्वल एंड अक्षय कुमार के खिलाफ कभी गलत नहीं हो सकते एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन, और हार्ट वाला दिल दिए हुए हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आशीष भाई हैं इन्होंने दोबारा से एक ट्वीट किया हुआ है, आई लव हिम वे टू मच टू चेंज माई स्टैंड फॉर हिम, दीज पीपल आर unnecessarily trying to drag me, for God knows that it's so sad man, it's like blaming the one guy standing up against the world। तो ये चीज गाइस यहाँ पे इन्होंने ट्वीट करके बोला हुआ है और इन्होंने बोला हुआ कि मैं अभी भी अक्षय कुमार का फैन हूँ और हमेशा रहूंगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइस इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक अगेन के बारे में। तो यहाँ पे गाइस अभी एक अपडेट निकल के आ रही है, जो ग्लोकस है गाइस इन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है और ये जो वीडियो बनाया हुआ है वो आमिर सिद्दीकी के ऊपर बनाया हुआ है। और आपको पता है गाइस कि ये जो आमिर सिद्दीकी है वो टिकटॉकर था और एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा टिकटॉक वगैरह बनाया करता था। एंड उसके बाद गाइस कैरी मिनाटी और इसके बीच में एक लफड़ा हुआ था जो कि आप सभी को पता होगा 5 साल पहले की बात है। अभी यहाँ पे ग्लोकस ने गाइस एक बार फिर से वीडियो बनाया हुआ है कि जो आमिर सिद्दीकी है वो 2020 के बाद मतलब इस कंट्रोवर्सी के बाद धीरे धीरे गायब हो चुका है और अभी कहाँ है ये भी पता नहीं। तो गाइस मैं सबसे पहले ग्लोकस का एक वीडियो आपको दिखाता हूँ छोटा सा, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बट वहीं पर दूसरी तरफ आमिर सिद्दीकी के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टिकटॉक, वो पूरा प्लेटफॉर्म ही बैन हो गया था 1 महीने बाद एंड आज तक भाई टिकटॉक अनबैन नहीं हुआ है। और आपको याद है आमिर सिद्दीकी ने उस टाइम पे क्या कहा था कि हम अगर यूट्यूब पे आ गए ना तो इनका खेल खत्म है। वेल टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाने का ट्राई किया था बट बहुत ही कम व्यूज आते थे उनके सब्सक्राइबर्स के कंपैरिजन में। उनके टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद यूट्यूब पे आधे लोग अब उनका नाम तक भूल चुके हैं। और अगर किसी को याद है तो वो उनके कंटेंट के लिए नहीं, बस उन रोस्ट वीडियोस के लिए है। बट हाँ, इंस्टाग्राम पे उनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर थी यूट्यूब से, बिकॉज वहां उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे एंड एवरेज लाइक्स 2024 के स्टार्टिंग में 50 से 60 हजार मिल जाते। बट हाँ, कमेंट्स में वही कैरी मिनाटी के कुछ पुराने डायलॉग्स लिखते रहते थे 4 साल बाद भी। लेकिन अभी अगर 2025 के जून की बात करें तो आमिर सिद्दीकी को 9 महीने हो गए हैं कोई भी कंटेंट पोस्ट किए बिना। लिटरली कोई भी अपडेट नहीं है वो कहाँ है एंड क्या कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या उन्होंने इंटरनेट क्विट कर दिया है? आप बताओ नीचे कमेंट्स में आप क्या सोच। एंड इसके बाद गाइस आमिर सिद्दीकी खुद आता है
और इनको जो है रिप्लाई करते हुए शायद से इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ है कि हा 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 ब्रो, यू नीड टू कम दुबई एंड डोंट यू चेक माय स्नैपचैट अकाउंट सुपर एक्टिव, स्नैपचैट पेज मी मोर देन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ और स्नैपचैट में एक्टिव हूँ और मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ज्यादा पैसा यहाँ पे स्नैपचैट देती है। एंड इसके बाद ग्लोकस ने इस रिप्लाई का स्क्रीनशॉट लिया और अपने स्टोरी में गाइस लगाया हुआ और उन्होंने लिखा हुआ है आमिर सिद्दीकी रिस्पॉन्स टू माई लेटेस्ट वीडियो। बट जब मैंने इनका स्नैपचैट अकाउंट चेक किया वहां भी लास्ट अपडेट इंस्टा जैसा ही है। सो क्या मुझे कोई बता सकता है कि सुपर एक्टिव से इनका क्या मतलब है? तो यहाँ पे गाइस ग्लोकस ने टोटली आमिर सिद्दीकी को रोस्ट कर दिया है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अभी ये जो लफड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल गाइस आप लोगों को क्या लगता है ये कितना बड़ा होगा, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मर्सिडीज वर्सेस बीएमडब्ल्यू वर्सेस ऑडी के बारे में। तो यहाँ पे गाइस अभी एक यूजर है, उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है इन तीनों कंपनीज के बारे में कि ये कैसे एक दूसरे को रोस्ट वगैरह कर रहे हैं इतनी बड़ी कंपनियों के। मैं सबसे पहले गाइस इनका जो है आपको वीडियो दिखाता हूँ। मर्सिडीज ने एक पोस्ट डाली जिसमें वो बांग्लादेश में कार के 360 टन का डेमो दे रहे थे, लेकिन मर्सिडीज से गलती से क्रिएट हो जाता है ऑडी का लोगो। और उनकी ये पोस्ट जब ऑडी वालों ने देखी, उन्होंने ये पोस्ट कर दिया गुलशन में हमारा लोगो बनाने के लिए थैंक्स। अब इसके रिप्लाई में मर्सिडीज वालों ने फिर से पोस्ट किया, हमारे वजह से तुम्हें सोशल मीडिया में आज तक की सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिली है, अगली बार अपने पोस्ट में 2 मर्सिडीज लगा देना ताकि एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ जाए। इसके बाद ऑडी एक पोस्ट करके बीएमडब्ल्यू की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा देता है। बीएमडब्ल्यू इन दोनों को ही ट्रोल कर देता है। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो इन 8K क्लियरिटी। इसमें बीएमडब्ल्यू अपने 7 सीरीज कार के 8K डिस्प्ले को प्रमोट कर रहा था। फिर लास्ट में एंट्री होती है BYD की और उन्होंने पोस्ट किया कि while you both keep running in circles we plan to lead the। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे एंड रोजाना ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से गाइस कंप्लीट करवाइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर भी जरूर से करिएगा। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।